तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इस शानदार और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th में 12वीं प्रकाशन का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 13 और 14 सॉल्व कराएंगे, जो हमारे एकदम आसान क्वेश्चन है। और इस वीडियो में इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग चुटकियों में सॉल्व करने वाले हैं। आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखें ताकि आप सभी लोगों को दोनों क्वेश्चन समझ में आ जाएँ। तो अपना 13 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसे हम अभी चुटकियों में सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, सिद्ध करो कि बिंदु 14,10, 11, 13 व 2, -2 समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखते हैं माना बिंदु 14,10, 11, 13 व 2, -2 समकोण त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं। तो दोस्तों, मान लेते हैं कि जो हमें बिंदु दिए गए हैं ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो हमारा चित्र कैसे बनेगा, ये देखिए। ये क्या हो गया हमारा, मान लेते हैं कि हमारा समकोण त्रिभुज है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये हमारा समकोण त्रिभुज है और ये हमारा बिंदु ए है, ये बिंदु हमारा बी है और ये बिंदु सी है। मान लिया हमने। तो हमने यहाँ पे माना है कि ये बिंदु हमारे समकोण त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं। तो यहाँ पे ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान 14,10 हो जाएगा। ये 14,10 ए का मान हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा 11,13 और सी की जगह क्या हो जाएगा, सी का मान हो जाएगा 2, -2। एकदम आसानी से हमें मान लिया कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो हमारा चित्र कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो आइए सब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन को सॉल्व करने के सबसे पहले हम ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, फिर बी और सी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, फिर हम ए और सी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, एकदम आसानी से चुटकियों में। तो आइए सबसे पहले ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। बिंदु ए व बी में। तो हमें ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हमें x1, x2 और y1 और y2 चाहिए होगा। सबसे पहले x1 और x2 का मान ज्ञात करते हैं। x1 क्या हो जाएगा हमारा, 14 हो जाएगा। x1 बराबर हमारा हो जाएगा 14। x2 का मान कितना आ जाएगा, x2 का मान हमारा 11 आ जाएगा, एकदम आसानी से। x2 बराबर 11 हो जाएगा चुटकियों में। अब हम सबसे पहले y1 का मान ज्ञात करेंगे। y1 बराबर क्या होगा दोस्तों, y1 बराबर हमारा 10 हो जाएगा। y1 बराबर 10 हो जाएगा। और y2 का मान कितना हो जाएगा, y2 का मान कितना हो जाएगा, y2 का मान हमारा 13 हो जाएगा। यहाँ पे 13 रख देते हैं। अब लिखते हैं ए व बी के बीच की दूरी, ए व बी के बीच की दूरी लिखते हैं हम। तो हमारा क्या हो जाएगा, आप लोग जानते हैं एक फार्मूला, क्या फार्मूला होता है, अंडर रूट x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर होता है हमारा फार्मूला। अब सारे मान हम यहाँ पर रख देंगे और ए और बी की दूरी एकदम चुटकियों में ज्ञात कर लेंगे। क्या करेंगे, चुटकियों में ज्ञात कर लेंगे ए और बी के बीच की दूरी। तो x1 का मान क्या हमारा 14 है, 14 हो जाएगा। x2 का मान कितना है, 11 है, 11 हो जाएगा एकदम आसानी से। y1 का मान क्या है, y1 का मान 10 है, तो 10 रख देंगे। और y2 का मान क्या है, 13 है, 13 रख देंगे। यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। तो हम 14 में से 11 घटाएंगे। 14 में से अगर हम 11 को घटा देंगे तो हमारा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर प्लस हम 10 में से 13 घटाएंगे। 10 में से 13 घटाएंगे तो -3 का स्क्वायर होगा। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा। -3 का स्क्वायर करेंगे तो भी 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे 9 और 9 को हम जोड़ेंगे तो हमारा 18 आ जाएगा। तो यहाँ पे ए और बी के बीच की दूरी कितनी आ चुकी है, √18 इकाई। √18 इकाई आ चुकी है ए और बी के बीच की दूरी। हम ए और बी की बीच की दूरी हमने प्राप्त कर ली। अब हम बी और सी की दूरी ज्ञात करेंगे, बी और सी की दूरी। तो लिखते हैं बी व सी में, बिंदु बी व सी में लिखेंगे हम, बिंदु बी व सी में। तो यहाँ पे आ जाता है बी और सी में। तो बी में और सी में x1 क्या होगा हमारा, x1 क्या होगा, x1 यहाँ पे 11 हो जाएगा। x1 11 हो जाएगा। x2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x2 2 हो जाएगा। y1 कितना हो जाएगा, y1 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। y1 का मान हमारा 13 आ जाएगा। y2 का मान -2 आ जाएगा और y2 का मान -2 आ जाएगा एकदम आसानी से।
तो हम यहाँ पे लिखते हैं बी व सी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पे फार्मूला लगेगा, यही वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे हम। x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर हो जाएगा। एकदम आसानी से अपने मान रखेंगे हम यहाँ पर, क्या हो जाएगा। x1 का मान कितना है दोस्तों, x1 का मान 11 है। x1 का मान 11 है, x2 का मान हमारा 2 है, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, प्लस y1 का मान 13 है, 13 हो जाएगा। y2 का मान माइनस का 2 है, तो यहाँ पे माइनस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों हम करेंगे क्या, यहाँ पे हमारा 11 में से 2 को घटा देंगे तो हमारा 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट 9 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस माइनस की गुणा हो जाएगी तो हमारा प्लस हो जाएगा। और हम 13 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारा 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर 15 का स्क्वायर आ जाएगा। 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आ जाएगा। 15 का स्क्वायर करेंगे 225 आ जाएगा। यहाँ पे हम जोड़ देंगे 81 और 225 को जोड़ेंगे हमारा 306 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आ चुका है, बी और सी के बीच की दूरी कितनी आ चुकी है, अंडर रूट 306 इकाई आ चुकी है। एकदम आसानी से हमारा आ चुका है अंडर रूट 306 इकाई। तो हम करेंगे क्या, ए और सी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे चुटकियों में। अब हम सबसे पहले ए और सी की दूरी ज्ञात करेंगे, फिर आगे अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए लिखते हैं बिंदु ए व सी में, बिंदु ए व सी में क्या होगा हमारा, यहाँ पे ए और सी में x1 का मान कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। x1 बराबर हमारा 14 हो जाएगा। और x2 का मान कितना हो जाएगा, x2 का मान हमारा 2 हो जाएगा, प्लस का 2। x2 बराबर प्लस का 2 हो जाएगा। और y1 का मान कितना होगा, y1 का मान 10 हो जाएगा। y2 का माइनस का 2 हो जाएगा। y1 का मान 10 हो जाएगा और y2 का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ पे y2 बराबर माइनस का 2 हो जाएगा हमारा। तो हम करेंगे क्या, लिखेंगे ए व सी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी हमारी। यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे हम, अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, x1 का मान कितना है, 14 रख देंगे। तो 14 माइनस x2 का मान कितना है, 2 रख देंगे। तो 14 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है, y1 का मान 10 है। 10 माइनस y2 का मान कितना है, माइनस का 2 है। तो माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे इसका। हम 14 में से 2 को घटाएंगे तो हमारा 12 का स्क्वायर हो जाएगा। 12 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 10 है, माइनस यहाँ पे ब्रैकेट को हटाएंगे हम तो माइनस माइनस की गुणा हो जाएगी तो प्लस आ जाएगा। और 10 को 2 से जोड़ देंगे तो हमारा 12 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे 12 का स्क्वायर आ गया हमारा। यहाँ पे 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 144 प्लस 144 बराबर में आ जाएगा हमारा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 288 आ जाएगा। 288 इकाई आ जाएगा। 288 इकाई आ जाएगा हमारा। तो हमारे यहाँ पे ए और सी के बीच की दूरी आ चुकी है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि अगर ये समकोण त्रिभुज है तो इसकी सबसे बड़ी भुजा जो हो जाएगी वो कर्ण हो जाएगी। और हम की सबसे बड़ी भुजा यानी कि BC का वर्ग करेंगे, BC का स्क्वायर करेंगे तो बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा हमारा। तो ये हमारा समकोण त्रिभुज होगा। तो आइए करते हैं सॉल्व क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या होगा, BC का स्क्वायर होगा बाकी दो भुजाओं के योग के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो सबसे अब हम AB का स्क्वायर करेंगे। सबसे पहले AB का स्क्वायर करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, AC का स्क्वायर करेंगे। AC का स्क्वायर करेंगे तो BC हमारी कितना BC हमारा कितना है, 306, अंडर रूट 306 है। तो लिखेंगे अंडर रूट 306 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB कितना है हमारा, अंडर रूट 18 है। तो यहाँ पे अंडर रूट 18 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, AC कितना है हमारा, AC अंडर रूट 288 है। तो यहाँ पर अंडर रूट 288 हो जाएगा। इसका स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ पर भी हट जाएगा, यहाँ पे हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 306 बराबर 18 प्लस 288 आ जाएगा। यहाँ पे हमारा 306 आ जाएगा। 306, 18 और 288 को हम जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ पर 306 आ जाएगा।
तो हमारे यहाँ पे दोनों पक्ष बराबर आ चुके हैं। तो हमने सिद्ध कर दिया है कि हमें दिए गए बिंदु एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर जो 13 है चुटकियों में एकदम आसानी से सॉल्व हो चुका है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को 13 नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आइए अपना 14 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, सिद्ध करो कि बिंदु 1,1,√3, -√3 व -1, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो हमें सॉल्व करना है कि ये बिंदु जो दिए गए हैं हमें वो समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग एकदम चुटकियों से एकदम आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखें। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं माना है बिंदु 1,1, √3, -√3 व -1, -1 त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं। ठीक है, हमने मान लिया कि जो बिंदु हमें दिए गए हैं वो त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं। तो हमारा चित्र क्या बनेगा, हमारा ये चित्र हो जाएगा, ये है हमारा त्रिभुज ABC। मान लेते हैं हमारा त्रिभुज ABC है। तो हमारा बिंदु A कितना हो जाएगा, 1,1 हमारा बिंदु A हो जाएगा, 1,1। और बिंदु B कितना हो जाएगा, √3, -√3, -√3। बिंदु C कितना हो जाएगा, -1, यहाँ पे -1, हो जाएगा एकदम आसानी से। ये हमारा हो गया। तो हम करेंगे क्या, ये अगर समबाहु त्रिभुज है तो क्या होगा दोस्तों, AB = BC = हमारा AC होगा। तो सबसे पहले हम AB की दूरी ज्ञात करेंगे, फिर AC की दूरी ज्ञात करेंगे, फिर हम BC की दूरी ज्ञात करेंगे। हमारी सभी दूरियां अगर बराबर आएंगी तो हमारा सिद्ध हो जाएगा कि ये एक समबाहु त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सबसे पहले बिंदु A व B में, बिंदु A व B में क्या हो जाएगा, हमें सबसे पहले x1 और x2 चाहिए होगा। तो A और B में x1 क्या हो जाएगा, x1 1 हो जाएगा, तो सबसे पहले लिखते हैं x1 = 1 और x2 का मान कितना आ जाएगा, √3, x2 का मान √3 आ जाएगा, √3। और y1 का मान कितना हो जाएगा, y1 का मान 1 हो जाएगा, प्लस का 1, y1 का मान 1 हो गया। y2 का मान कितना हो जाएगा, -√3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं A व B की दूरी, कितनी हो जाएगी, हमारी √x1 -x2 का स्क्वायर, प्लस y1 y2 का स्क्वायर हो जाएगा। x1 और x2 का मान रख देंगे, y1 और y2 का मान रख देंगे। तो x1 का मान कितना है, x1 का मान हमारा 1 है, तो 1 माइनस x2 का मान कितना है, √3 है, √3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y1 का मान कितना है, y1 का मान 1 है, और y2 का मान कितना है, y2 का मान है हमारा -√3, का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में कितना आ जाएगा, हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा। सबसे पहले अंडर रूट लगाएंगे। यहाँ पे ये आप लोग जानते हैं, ये हमारा 1 - √3 लिखा है, इसका स्क्वायर करेंगे तो आप लोग जानते हैं a - b का होल स्क्वायर बराबर, आप लोग फार्मूला जानते हैं। तो ये फार्मूला हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 1 गुणे √3, यहाँ पे हो जाएगा हमारा। और अब प्लस लगाएंगे हमारा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे ब्रैकेट को हटा देंगे तो हमारा माइनस और माइनस की गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 1 + √3 का स्क्वायर हो जाएगा एकदम आसानी से। यहाँ पे 1 + √3 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 1 का हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, 1 + √3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा, प्लस का 3 माइनस यहाँ पे 2 की √3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2 √3 आ जाएगा, और हमें 1 की गुणा करेंगे तो हमारा वही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 + 3 माइनस 2 √3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हम 1 + √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 गुणे 1 गुणे √3 हो जाएगा एकदम आसानी से।
तो बराबर में हमारा क्या आ जाएगा, बराबर में हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा अंडर रूट। तो हमारा 1 और 3 को जोड़ेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। 4 - 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा। यहाँ पे 4, 1 और 3 को जोड़ दिया, हमारा 4 आ गया और माइनस का 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा। प्लस लगाएंगे तो क्या होगा हमारा, यहाँ पे क्या होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा। यहाँ पे अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा प्लस का 3 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस हमारा क्या आ जाएगा, प्लस में हमारा आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा एकदम आसानी से। तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर अंडर रूट लगाएंगे, यहाँ पे हमारा यहाँ पे हम ब्रैकेट को हटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 - 2 अंडर रूट 3 प्लस यहाँ पे 1 + 3 हो जाएगा, प्लस 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा, 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 अंडर रूट से 2 अंडर रूट 3 कट जाएगा, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो हमारा घट कर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 4 है, यहाँ पर 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अंडर रूट 8 आ जाएगा हमारा, अंडर रूट 8 इकाई आ जाएगा हमारा। कितना आ जाएगा हमारा, ए और बी के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 8 इकाई आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ए और बी के बीच की दूरी हमने याद कर ली, अब हम बी और सी के बीच की दूरी याद करेंगे। तो लिखते हैं, क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे बी व सी में, क्या लिखेंगे, बी व सी में x1 का मान कितना हो जाएगा, x1 का मान हो जाएगा हमारा अंडर रूट 3 हो जाएगा। x2 का मान कितना हो जाएगा हमारा, माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। और y1 का मान कितना हो जाएगा, माइनस का अंडर रूट 3 हो जाएगा। और y2 का मान कितना हो जाएगा, y2 का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। एकदम आसानी से हमारे यहाँ पे y1 और y2 आ चुका है। हम करेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे बी व सी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, फार्मूला हो जाएगा हमारा अंडर रूट x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या, लिखेंगे यहाँ पर x1 का मान कितना है, x1 का मान है अंडर रूट 3 और x2 का मान कितना है, x2 का मान है हमारा माइनस का 1। तो यहाँ पर माइनस का 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे y1 का मान कितना है, माइनस अंडर रूट 3 और y2 का मान कितना है, y2 का मान -1 है, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस की गुणा होगी तो हमारा प्लस आ जाएगा। तो अंडर रूट 3 प्लस का 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे। प्लस यहाँ पे माइनस अंडर रूट 3, यहाँ पे माइनस अंडर रूट 3 ब्रैकेट को हटाएंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे हम। तो दोस्तों हम करेंगे क्या, यहाँ पर सबसे पहले अंडर रूट लगाएंगे, अंडर रूट 3 + 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे अंडर रूट 3 गुणे 1 हो जाएगा, अंडर रूट 3 गुणे 1 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर क्या होगा, हमारा यहाँ पे 1 को हम आगे ले आएंगे, अंडर रूट 3 को माइनस अंडर रूट 3 को हम पीछे ले जाएंगे तो 1 - अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले लिखेंगे अंडर रूट, यहाँ पे अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे हमारा 3 आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे हमारा 1 आ जाएगा, प्लस 2 की हम अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा और उसकी गुणा 1 से करेंगे तो हमारा वही आ जाएगा, तो 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा यहाँ पर। प्लस यहाँ पे 1 - अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे अंडर रूट 3 गुणे 1 हो जाएगा एकदम आसानी से। कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर हम 3 और 1 को जोड़ देंगे तो हमारा 4 आ जाएगा, 4 + 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा। यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा हमारे यहाँ पर, माइनस 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा एकदम आसानी से। 2 अंडर रूट 3 से माइनस का 2 अंडर रूट 3 हट जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 और 1 को जोड़ देंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ पे 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा और 4 को 4 से जोड़ेंगे हमारा 8 आ जाएगा, तो हमारे यहाँ पे अंडर रूट 8 इकाई आ जाएगा। हमारे यहाँ पर बी और सी के बीच की दूरी कितनी आ चुकी है, अंडर रूट 8 इकाई आ चुकी है। तो हम ए और सी के बीच की दूरी निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, तो आइए लिखते हैं ए व सी में क्या होगा हमारा, x1 का मान कितना हो जाएगा, x1 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, x1 का मान 1 हो जाएगा,
1। और x2 का मान कितना हो जाएगा, x2 का मान -1 हो जाएगा, यहाँ पे -1 x2 का मान। y1 का मान कितना हो जाएगा हमारा, +1 हो जाएगा, यहाँ पर +1। और y2 का मान कितना हो जाएगा, y2 का मान हो जाएगा -1। तो हम करेंगे क्या, फार्मूला लगा देंगे, यहाँ पर दूरी वाला फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर हम ये वाला फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे x1 का मान हमारा कितना है, x1 का मान है हमारा +1, तो यहाँ +1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। x2 का मान हमारा कितना है, -1 है, प्लस क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, y1 का मान कितना है हमारा, y1 का मान +1 है, माइनस y2 का मान कितना है, -1 है, -1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, बराबर में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ पे ब्रैकेट को हटाएंगे तो हमारा माइनस माइनस की गुणा होगी तो हमारा प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 1 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर भी हमारा यही हो जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर, बराबर में हमारा कितना हो जाएगा, बराबर में यहाँ होगा हमारा √2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, बराबर में हमारा कितना आ जाएगा, √8 ही का ही आ जाएगा एकदम आसानी से। तो हमारे यहाँ पर कितना आ चुका है, तो दोस्तों हमारे यहाँ पर ए और सी के बीच की दूरी कितनी आ चुकी है, ए और सी के बीच की दूरी हमारी √8 ही आ चुकी है। हमने बी और सी के बीच की दूरी कितनी निकाली थी, √8 ही, और ए और बी के बीच की दूरी भी √8 ही है। तो हमने सिद्ध कर दिया है कि ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 13 और 14 एकदम आसानी से चुटकी में सॉल्व हो चुका है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।